रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं? क्या रोहित शर्मा के ऊपर कोई दबाव है टीम मैनेजमेंट की तरफ से है? यह सवाल टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक से पूछ दिया गया। सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, रोहित शर्मा पर कोई दबाव नहीं है। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, 2 मैच के आधार पर उनका आकलन करना सही नहीं है। बड़े बाकी बल्लेबाज भी वहां पर तेजी से स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा इकलौते वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनकी बैटिंग को देखकर यह भी आप नहीं कहेंगे कि वो फंसे हुए थे या स्ट्रगल कर रहे थे। महान स्टेचर के खिलाड़ी हैं। यानी वो रटा रटाया जो जवाब होता है, जो मीडिया में दिया जाता है, कोटक साहब ने वहां पर दे दिया है। अब लॉर्ड्स उनका आखिरी मैच होगा या फिर नहीं होगा, इस पर वहां पर खुलकर नहीं बोला है, लेकिन ये कह दिया कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि रोहित शर्मा के ऊपर तलवार तो लटकी है। रोहित शर्मा के फॉर्म को, उनके बल्लेबाजी, उनकी फिटनेस को हर सीरीज के आधार पर स्क्रूटनाइज किया जा रहा था। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने बात भी की है कि भाई मुझे आप क्यों निकाल रहे हैं टीम से, क्या हो गया ऐसा। लेकिन बीसीसीआई का स्टैंड क्लियर है कि भाई समय आ चुका है कि अब हम यहाँ से आपसे आगे बढ़कर यशस्वी जायसवाल की तरफ जाएं, जो हमारे भविष्य में ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल के साथ अच्छे लगेंगे। बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि एक नया लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में बैटिंग कोच तो खुलकर बोलने को राजी नहीं है। उनका साफ कहना है कोई दबाव नहीं है। एक बड़ी पारी की उम्मीद वो कह रहे हैं रोहित शर्मा से लॉर्ड्स में की जाएगी। रोहित शर्मा जिनके ऊपर कोई कहे ना कहे, लेकिन एक दबाव साफ नजर आ रहा था। ये बात हमने भी अपने इनसाइड स्टोरी शो में डिस्कशन की है। जब मैंने सवाल अपने साथी राजीव मिश्रा से पूछा कि भाई यहाँ क्या खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, जैसे जायसवाल के साथ गलत हो रहा है क्या, तब उन्होंने कहा था जायसवाल से पहले यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ गलत हो रहा है। रोहित शर्मा जिस दबाव में खेल रहे हैं, उनके ऊपर देखकर साफ लग रहा है कि तलवार लटकी हुई है। आप भी सुनिए हमने उस चर्चा में रोहित शर्मा के ऊपर क्या कहा था। ऐसे में जिन प्लेयरों का नुकसान हो रहा है, उसमें मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम जायसवाल का आता है कि भाई वो ना करंट सीरीज में है, ना वो फ्यूचर प्लान में नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? यार मुझे तो सबसे पहले नुकसान रोहित शर्मा का नजर आ रहा है। जैसे मैं बैटिंग देख रहा हूँ तो नहीं वो प्लान में तो है बट आपने वो कहते ना, आप सर पे तलवार आपने लटका रखी है। अब जब तलवार आपने लटका रखी ना, वो उस जोन में बैटिंग कर पा रहे जिस जोन में वो बैटिंग कर रहे थे 2023 में, ना वो उस जोन में बैटिंग कर रहे हैं जिस जोन में वो 2060 और 2064 रन बनाते थे। तो कहीं बीच में फंस के रह गए। उनको लगता है अब इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी है, आपको शुरुआत में जाके एटलीस्ट 5 ओवर 6 ओवर आपको खेलना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर और जॉस टंग जैसे क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट। अब वो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं फंसे नजर आ रहे हैं। और इस तरह से फिर आप देखेंगे टीम के अंदर ही, बताइए शुभमन गिल को आप छोड़ दें या विराट को आप छोड़ दें, ज्यादातर बैट्समैनों की स्थिति वही है। वो श्रेयस अय्यर को भी नहीं पता अगले मैच में क्या होने वाला है ना। वो नीचे आप जैसे आते जाएंगे। के राहुल को कैसे खराब करा आपने, आप बताइए। के राहुल को विकेट कीपर बना दिया, सुंदर को आप ऊपर बैटिंग करने भेज रहा। मतलब आप कहीं आपको हजम होता है ये? मतलब के राहुल जैसा क्लास बैट्समैन, जिसको मतलब टेस्ट क्रिकेट में हमारे गिने चुने ओपनर्स है जिनके बारे में कहा जाता है टेक्निकली बहुत साउंड है, सडनली मैं देखता हूँ फंसे टाइम पे अब वो मैच जिता दिया तो बस हो गया। एक चीज मुझे लेकिन आप ये बताइए ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट के बाद कितने मैच जीते आप? तो ये तो वही हो गया ना कि अब सब कुछ खत्म है, बेन स्टोक्स आगे तो ओपन करने, क्योंकि उनको पता है बेसबॉल का करियर खत्म हो गया। अब आपका कोच को मार के भगाया जाएगा, कप्तानी आपने छोड़ रखी है, तो आप जो भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। उस अंडरस्टैंड करने में 10-12 मैचेस में एक का तो सही होएगा यार।